वीडियो में देखेंगे क्लास 10 चैप्टर 5 मैथ, जिसका नाम है अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपी भी बोलते हैं, हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी। 5.3 का पहला का 4 मतलब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन है 2,7,12 डैश डैश 10 पदों तक, यानी हम लोगों को बोल रहा है 10 यानी कि 10 पदों का योग निकालने के लिए, सम ऑफ 10 टर्म निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए का मान हमारे पास 2 है, डी निकालना है हमको। तो डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि A2 7 और A1 2, यानी कि 7 माइनस 2 हो जाएगा डी का मान 5। और हमारे पास एन दिया हुआ है कितना 10। तो सबसे पहले हम देखेंगे एस का फॉर्मूला। तो एस का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद देखेंगे बराबर एन का मान हमारे पास दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे एन का मान 10 रख देंगे, फिर इंटू है तो इंटू, यहाँ पे कितना है 2a, यानी कि 2 इंटू ए का मान हमारे पास 2, तो यहाँ पे हम 2 रख देंगे। फिर हमारे पास प्लस है, फिर ए ब्रैकेट में n-1, यानी कि एन का मान हमारे पास 10 है और -1, यानी कि 10 माइनस 1। उसके बाद डी का मान हमारे पास कितना है 5, जो कि यहाँ पे हम निकाले थे। उसके बाद देखेंगे अब देखो 10/2 यानी कि कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5, फिर इंटू है तो इंटू 2 गुना 2 यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा। अब 10 माइनस 1 यानी कि 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45। फिर देखेंगे बराबर देखो सबसे पहले जो है 5 है तो 5 मतलब मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई दे देंगे। उसके बाद देखेंगे 4 + 45 यानी कि 49। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो आंसर है 245। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है -37, -33, -29 डैश 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 12 पदों तक, यानी कि सम ऑफ 12 टर्म हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए का मान हमारे पास कितना है -37, डी का मान निकालेंगे जो कि होता है हमारे पास A2 माइनस A1, जो कि हमारे पास A2 है -33 और A1 है -37, तो मतलब घटा देंगे। देखो A2 है हमारे पास -33 और A1 है हमारे पास -37, ठीक है। तो ब्रैकेट में होके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे करके जो हमारा डी का मान है 4 आ जाएगा। उसके बाद देखो एस का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर देखेंगे एन का मान हमारे पास कितना दिया होता है 12/2 इंटू 2 इंटू ए का मान -37 प्लस ब्रैकेट में यहाँ पे एन का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया था 4। तो फिर देखेंगे हम बराबर देखें, यहाँ पे कट गया, 2 दोबारा कट गया तो हमारे पास 6 आया। उसके बाद 2 इंटू माइनस का 37 यानी कि 74 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देंगे, और यहाँ पे 12 माइनस 1 यानी कि 11 गुने 4 यानी कि 44 हो जाएगा ब्रैकेट में, मतलब इसको रहने देंगे। उसके बाद देखेंगे 6 है तो 6 लिख लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख लो। अब देखो यहाँ पे करो माइनस का 74 + 44, यानी कि आप इसको करोगे सॉल्व तो माइनस का 30 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो 6 गुना माइनस का 30 यानी कि माइनस का 180, जो हमारा दूसरा का सही आंसर होगा। अब हम लोग पहला का थर्ड पार्ट देखेंगे। तो थर्ड पार्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 0.6, 1.7, 2.8 डैश डैश 100 पदों तक, यानी कि हमको इस क्वेश्चन में बोल रहा है 100 पदों का योग निकालने के लिए। इंग्लिश में बोले तो सम ऑफ 100 टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन में ए का मान, जो कि हमारे पास ए का मान ये है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद 0.6, डी का मान क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि A2 हमारे पास ये है, A1 ये है, यानी A2 माइनस A1 हो जाएगा। यहाँ पे घटाने पर होगा हमारे पास 1.1। फिर हम यहाँ पे देखेंगे n बराबर 100, जो कि हमारे क्वेश्चन में बोला था पद बराबर 100, यानी कि n बराबर 100। उसके बाद एस एन का फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखेंगे बराबर यहाँ पे देखो n है, ठीक है। तो n क्वेश्चन में हमारे पास n बोला था 100, यानी कि यहाँ पे 100 हो जाएगा, डिवाइडेड में भागा में 2 है तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 2a यानी कि 2 गुना ए का मान कितना है 0.6, यानी कि 0.6 लिख देंगे, प्लस n माइनस 1 यानी कि n का मान था 100, -1 है तो -1 दे देंगे। फिर मल्टीप्लाई डी का मान हमारे पास है डी का मान है 1.1, तो लिख देंगे 1.1। उसके बाद देखेंगे नीचे में देखो 100/2 यानी कि कट के यहाँ पे 50 हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई दे देंगे। अब देखो 2 इंटू 0.6 आप करोगे तो 1.2 आएगा। उसके बाद देखेंगे प्लस 100 माइनस 1 यानी कि 99 इंटू 1.1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 108.9 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 50 है तो 50 यहाँ पे ब्रैकेट है यानी मल्टीप्लाई। अब देखो 1.2 प्लस 108.9, इसको आप जोड़ोगे तो हमारे पास आएगा 110.0, जो कि मल्टीप्लाई करने पर 5500 होगा, जो कि पहला का थर्ड पार्ट का आंसर होगा। हम देखेंगे पहला का फोर्थ पार्ट, जो कि हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है 1/15, 1/12, 1/10,
कॉमा 11 पदों तक, यानी कि हमको बोल रहा है सम ऑफ 11 टर्म निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन में ए बराबर हमारे पास ये है जो कि होता है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे लिख दिया डी का मान होता है A2 माइनस A1, जो कि हमारे पास A2 ये है और A1 ये है। इस दोनों को घटाने पर हमको आएगा देखो 1/12 माइनस 1/15 बराबर जो कि होता है 1/60। उसके बाद देखेंगे एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे n/2 यानी कि n का मान कितना है 11, तो लिख लेंगे 11/2 इंटू यहाँ पे है कितना 2a यानी कि 2 गुना 2 गुना a का मान कितना 1/15 था, तो यहाँ में लिख लिया। फिर प्लस 11 माइनस 1 जो यहाँ पे n-1 है, यानी कि n का मान हमारे पास कितना था 11, क्वेश्चन में दिया था। d का मान जो हम निकाले थे A2 माइनस A1 निकाले थे 1/60 आया था। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे, अब देखो अब 2 से तो 11 कटेगा नहीं, तो इस 2 को हम उधर फेंकेंगे, ये मतलब भागा में आ जाएगा, उधर फेंकेंगे तो 11 ये अकेले में आ जाएगा, फिर इंटू है तो इंटू। अब देखो अब हम हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे 11 बचा था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 2 उधर चल गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, यानी कि 2 गुना 1 यानी कि 2 हो जाएगा, नीचे में 15 यानी कि 15। अब देखेंगे प्लस, अब यहाँ में देखो 11 माइनस 1 यानी कि 10 हो गया, गुना में था 1/60 यानी कि 10 गुना 1/10, यानी कि यहाँ पे देखेंगे 11 गुना 2 भागा में 15 प्लस 1/60 जैसा कि हम बोले थे हो जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद देखेंगे 11 गुना, अब इस दोनों का भीम का जोड़ करेंगे, तो भीम का जोड़ करने पर 3/20 आएगा, तो 11 गुना 3/20 करने पर 33/20 आएगा, जो कि इस पहले का चौथा पार्ट का सही आंसर होगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में लिख दीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बोल दीजिए, ताकि हम पार्ट 2 हम बना सकें। तो समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।